Let the numbers a, b, and c are in arithmetic progression, and a plus 1b and c plus 3b in geometric progression. If a greater than 10 and arithmetic mean of a, b, and c is 8. Okay. Then cube of geometrical mean of a, b, and c is. So in this question, we have three numbers a, b, and c which are in AP. And they are in AP, so let common difference is उसको मैं डी लिख लेता हूँ टी. तो मैं बोल सकता हूँ कि तो फिर नंबर कैसे बनेंगे, बी प्लस डी एंड बी माइनस डी. मैंने बी की टर्म में लिख लिया ना. इसका एक फ़ायदा रहता है, जब भी हमें तीन नंबर ए पी में लेट करने हो तो ये सही तरीका रहता है. एक को डी मतलब ए प्लस डी एंड ए माइनस डी, ये एक स्टैंडर्ड तरीका रहता है. ए यहाँ पे मिडिल टर्म है, तो हमारे पास मिडिल टर्म ऑलरेडी दे रखी थी, बी है, तो स्टैंडर्ड तरीका है. इसका एक फ़ायदा रहेगा कि जैसे आप इन तीनों को ऐड करेंगे ना, इन तीनों का सम करेंगे तो डी और डी तो कैंसिल हो जाएंगे. अगर आप इन तीनों को ऐड करोगे तो वहाँ से डायरेक्टली आपके पास बी की वैल्यू मिल जाएगी. और इन तीनों का एडिशन देखो आपके पास क्वेश्चन में दे रखा है, अर्थमेटिक मीन्स इन तीनों का को ऐड करके उसको 3 से डिवाइड किया गया, ये 8 है, तो इसका मतलब बी की वैल्यू 8 आ गई डायरेक्टली. और वैसे भी सिंपल सी बात है, अगर 3 नंबर एपी में होना तो अगर आप इस तरह से करेंगे तो जो मिडिल टर्म होती है वो डायरेक्टली सम डिवाइडेड बाय 3 होता है, मतलब शॉर्टकट है ये. B8 आ गया. अब सेकंड कंडीशन को भी अप्लाई करते हैं. सेकंड कंडीशन क्या थी कि ये 3 नंबर जीपी में है ना, तो इनको जीपी बना लो. इनकी मिडिल टर्म का स्क्वायर विल बी प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म c प्लस 3. वैल्यू पुट कर दीजिए. b की वैल्यू तो 8 आई है, 64, और a कितना है, इट इज़ b माइनस डी. तो b माइनस डी मतलब 8 माइनस डी प्लस 1 and c will be 8 plus d plus 3 which is 9 minus d and 11 plus d. सॉल्व करता हूँ मैं तो 64 क्वाड्रेटिक बनेगी. 99 माइनस 11d प्लस 9d minus d square. Finally, it is 64 क्वाड्रेटिक बना के लिख दिया मैंने. d स्क्वायर प्लस 2d 64 माइनस 99, ये बन जाएगा आपका कितना, -35 बन गया शायद. डी स्क्वायर सही है इक्वल टू 0. अब बनाने हैं इसके फैक्टर, तो कोई फैक्टर बनते हुए दिख रहे हैं, बिल्कुल बन गया ना. 7 and 5 डी स्क्वायर प्लस 7d माइनस 5d माइनस 35 इक्वल टू 0. तो डी एक वैल्यू कितनी आ गई, आई थिंक -7 आ रही है और एक आ रही है 5 आ रही है. तो डी की वैल्यू जब -7 है, व्हेन डी इज -7, उस केस में नंबर्स क्या बनेंगे. मिडिल नंबर तो कितना 8 है, एंड नेक्स्ट 8 प्लस 7 8 माइनस 7 1, और फर्स्ट नंबर आ गया आपका जो ए था. मैं ए बी सी की वैल्यूज़ लिख रहा हूँ. ए है आपका बी माइनस डी, ये 15 हो गया. और जब डी की वैल्यू कितनी है 5 है, उस केस में आपके पास आएगा मिडिल नंबर 8 माइनस 5 3 एंड 8 प्लस 5 13. तो स्टूडेंट्स इसमें से सिर्फ एक ही हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में जो ए के बारे में बताया हुआ है कि 10 से बड़ा है. सो ओनली फर्स्ट सीरीज इज़ करेक्ट. जो सेकंड आंसर है वो भी मतलब क्वेश्चन की गिवन कंडीशंस में से 2 को तो सेटिस्फाई करेगा, लेकिन थर्ड को नहीं कर रहा है. तो
तो हम फर्स्ट रिजल्ट के साथ चलेंगे और आंसर में डायरेक्टली हमारे से क्या पूछा है, हमारे से आंसर में पूछा है द क्यूब ऑफ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए बी सी, क्यूब ऑफ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए बी सी, ए बी एंड सी, इट विल बी ए इंटू बी इंटू सी पावर 1/3। ये ज्योमेट्रिक मीन आ गया, इसका कर देना है क्यूब, तो ये ए बी सी ही होगा। तो फर्स्ट सेट के लिए इसकी वैल्यू आ गई 120 आ गई, 15 इंटू 8 इंटू 1 विच इज़ 120। सो 120 ऑप्शन ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स।